माँ अभी तक आई नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? कमला, नाश्ता लगा दे बेटा। माँ आ गई है, फिर भी उन्होंने मुझे अभी तक उठाया नहीं। माँ, माँ इतनी परेशान क्यों लग रही है? और कल्पी कहाँ है? वो भी मेरे कमरे में नहीं आई। लगता है कमला माँ कल्पी को लेके परेशान होंगी। कल इतना तमाशा जो हुआ, लेकिन कल्पी है कहाँ? कल्पना रूम के अंदर गई थी। आप है ना इसका बैग चेक कीजिए, इसी के बैग में पैसे होंगे। ये चोर है। देख कल्पी, मुझे पता है तूने चोरी नहीं की। तू चोर नहीं है। कल जो भी हुआ उसमें तेरा कसूर नहीं है। कुछ नहीं किया है तूने। कमला माँ भी ऐसा ही सोचती है और मैं भी। फूफी, जा जाके तैयार हो जा। कल्पी, तू रोना मत। तू कमला माँ की बेटी है। मुझे पता है तू ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन प्रेम साहब तो मुझे चोर बोलते हैं ना। तू उनकी बात मत सुन कल्पी। तू प्लीज रोना बंद कर दे। तू चिंता मत कर कल्पी, सब ठीक हो जाएगा। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। थके पाँव है, दूर गाँव है, अब तो कृपा कर दो। देवा, ओ देवा, मेरी बेटी पर लगा झूठा इल्जाम मिटा दो। देवा, मैं अपनी राजकुमारी का उतरा हुआ चेहरा नहीं देख सकता। कृपा कर दो देवा, मिटा दो उसके सर से ही। खाएगा? मैंने खाया। ठीक है, प्रसाद नहीं खाना है तो मत खा। लेकिन एक बात तो बता विट्ठल, तू ये क्या दिन दिन भर देवा की मूर्ति से बातें करता रहता है? हाँ? अरे मैं तो भूल ही गई कि कमला ताई सुबह सुबह चली जाती है, तो तू बात भी किससे करेगा? देवा से ही तो करेगा ना। लेकिन विट्ठल, जरा नजर उठा के तो देख, इस चाल में हम भी रहते हैं। नहीं, कभी हमसे भी अपना दुख बांट लिया कर। वो बात अलग है कि मैं तेरे को कभी कभी विट्ठल बोलती है, पर दिल से मैं तेरे को अपना बड़ा दादा ही मानती है। सच्ची में। अब ऐसे क्या हंस रहा है? हाँ, परेशान है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू कुछ बोलेगा ही नहीं। हाँ, अब अभी कुछ नहीं बोल रहा है और रात में अपनी बीवी के साथ इतनी जोर जोर से बात करेगा कि आधी से ज्यादा बात तो पड़ोसियों को वैसे ही पता चल जाएगी। अब एक बात बता कि कल कुछ हुआ क्या? अब मेरा मतलब है कुछ गड़बड़ वड़बड़। अरे दादा, ऐसे गुस्सा मत होना। अब मैं अपने आप थोड़ी कुछ बोल रही हूँ। वो तो मेरे कानों में बात पड़ी तो मैंने बस मतलब निकाल लिया। अच्छा, कुछ नहीं बताना है तो मत बता। कम से कम इतना तो बता दे, किसी ने चोरी वोरी की क्या? चोर हम नहीं है मंदा, चोर तू है। सोच की चोर, नियत की चोर। मंदिर में मुझसे पाप मत करवा। देवा, अब मैं किसको पूछूं कि कल्पी के बैग में पैसे किसने रखे?
काय करूं देवा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। साहब से पूछूंगी। साहब वो कल्पी के साथ जो हुआ, हम लोग गरीब है साहब, मेरी कल्पी ऐसा नहीं कर सकती। आप पता लगाइए ना साहब कि उसके बैग में पैसे किसने रखे हैं। देखो कमला भाई, मैं पूरा यकीन है कि कल्पी ने चोरी नहीं की है, और अब इस बात को छोड़ दो, वरना बच्चे के दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। कमला भाई, आप इस घर में सालों से काम करती रही, इस घर का आप हिस्सा हो, और हमें आप पे या कल्पी पे पूरा भरोसा है। मैं किसको पूछूं? देख तक बाबा सामने बैठे, मंदिर में बैठे हैं। बाबा 2 बार सोचेंगे, लेकिन मैं नहीं सोचूंगा। बाद में ऐसे मार खा लूंगा मैं, लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। चल देवा, मैं तो चलती है। गुस्से पर काबू रख, अभी तू छोटा है, बड़ा होगा यही गुस्सा तुझे भारी गिरेगा। लेकिन बाबा वो औरत, मंदा ताई। हाँ वो ताई, लेकिन वो ताई अगर आपसे ऐसे बात करेगी तो नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं। वो जो भी है वो अपने घर पे है। बाबा, मैं दूसरों के लफड़े में नहीं पड़ता हूँ, लेकिन मेरे घर वालों को कोई कुछ बोलेगा तो मैं नहीं सहन कर सकता। समझ गया। पता है, तुझे देखता हूं तो कभी कभी खुशी होती है और कभी कभी डर लगता है। डर इस बात का लगता है कि कभी कभी गरीब का गुस्सा उसे बहुत महंगा पड़ता है, और खुशी इस बात की होती है कि तेरे अंदर जो हिम्मत है वो मैंने कभी अपने में राघव बाबा, क्या आप जानते हैं कल्पी के बैग में किसने पैसे रखे थे? कमला भाई, मेरे पापा कहते थे, और शायद आप भी यही दोहराती हैं, कि बिना सबूत के किसी पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। मतलब? मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा पता लगाने की, और मैं आपकी और कल्पी की परेशानी समझ सकता हूं। कल्पी को अपने साथ में इंसाफ में लेके जाए। अगर तू कल्पी को वहां लेके नहीं गई तो वो हमेशा चोर समझेंगे इसको, इसलिए तू लेके जाए। लेकिन जब तू इसे लेकर आएगी वापस तो इंसाफ के साथ लेके आना, और ये बात तुझ पर निर्भर कर, तेरी जिम्मेदारी। मैं घर जाके विठल को क्या जवाब दूंगी? क्या बोलूंगी विठल को मैं? चल कल्पी बेटा, घर चल। आई, मुझे पता है तूने कोशिश की, हम बाबा को यही बताएंगे, देखना बाबा समझ जाएंगे। आई, चल बेटा। अपनी कृपा बनाए रखना रे देवा। एक बार फिर प्रार्थना करता हूं तुझसे, मेरी कल्पी को कमला के ऊपर कृपा है तेरी, सही गुनहगार को पकड़वाने में उसकी मदद करना। हे प्रेम, फीलिंग बेटर ना? तो वो गेम कंटिन्यू करें? ओ, मेरी पूरी फैमिली एक साथ बैठी है, हाउ नाइस। और मेरे दोनों बेटे भी एक साथ बैठे हैं। और आंटी, प्रेम इज फीलिंग बेटर नाउ।
Oh, that's awesome, बच्चा। और नीतू वो थक गई गड्डी चला के। हाँ मम्मी जी, बहुत टायरिंग एक्सरसाइज है। और ये ड्राइविंग स्कूल वाले ना ऑटोमेटिक कार्स भी नहीं रखते हैं। तो राघव बेटा, हाउ वाज योर डे? बस अंकल, पूरे दिन प्रेम के साथ ही था, इस पर नजर रख रहा था। ताकि ये अपने आप को स्ट्रेस ना दे और आराम करे। और थोड़ा बहुत इसके साथ ही एक गेम खेलता रहा। हाउ स्वीट। बैठ ना, बैठ प्रेम। अरे अंकल, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो बेटा। वो कल पैसे आपने गिन लिए थे ना? कौन से पैसे? वही जो कल धर्मेंद्र ने उठाए थे। ओहो हो, आई थिंक नहीं, मुझे लगा था कि अगर उसमें से कुछ पैसे कम निकले तो, क्योंकि धर्मेंद्र ने तो ऐसे ही उठाए थे और आगे जाके भी उसने ऐसे ही दिए होंगे, तो सामने वाली पार्टी तो आपको ब्लेम करेगी ना। यू राइट बेटा, मैंने तो पैसे गिने ही नहीं। एंड आई थिंक धर्मेंद्र ने भी बिना पैसे गिने आगे पकड़ा दिए होंगे। आप एक काम कीजिए, सामने वाली पार्टी को फोन करके कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि उसमें 2000 रुपए कम थे। व्हाट? कैसे? तुम्हें कैसे पता कि उसमें 2000 कम थे? क्योंकि मैंने तुम्हें उसमें से 2000 रुपए निकालते हुए देखा था प्रेम। मैंने कोई पैसे नहीं निकाले। मेरे पास सबूत है। दोनों स्टॉक होके वो लिफाफा हार्डली मेरे पास सिर्फ 1 मिनट के लिए था, और क्योंकि मम्मी आ गई मुझे उसके साथ कुछ करने का मौका नहीं मिला, समझे? कल्पी कमला भाई, प्लीज हाथ मत जोड़िए, आप मुझसे बड़ी हैं। थैंक यू बाबा। थैंक एक मिनट अंकल प्लीज। चल बाबा को बोलेंगे। चल बेटा। हाँ मिस्टर अंकल, बोलिए। हाँ, ये टाइम डिफरेंस कभी कभी मुझे बहुत कंफ्यूज कर देता है। एनीवे, मेरा पासपोर्ट रेडी है। बेटा तुम्हारा पासपोर्ट तो साहिल कपूर के पास है। मतलब मेरा पासपोर्ट साहिल अंकल के पास है? हाँ राघव बाबा, ये उन दिनों की बात है जब कोर्ट कस्टडी का केस चल रहा था। तब अक्सर साहिल कपूर तुम्हारा पासपोर्ट मुझसे मांगा करते थे, और फाइनली उन्होंने तुम्हारा पासपोर्ट कोर्ट के जरिए कोर्ट में दाखिल करवा लिया, जिसमें तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट भी था। और वो फाइल वहां से गायब करवा दिया। इसीलिए जज ने कह दिया कि ये बात उनके ऑर्डर में दर्ज की जाएगी कि तुम्हारा नया पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट बनना चाहिए उसी डेट और एड्रेस के मुताबिक जो कि इस केस के कोर्ट रजिस्टर में दर्ज है।
राघव बाबा, तुम्हें किसी भी तरह वो पासपोर्ट हासिल करना होगा। कल्पी, बाबा बहुत खुश होंगे बेटा। एक मिनट आई। थैंक यू। डोंट मेंशन। क्यों ना मेंशन करूं? दिस इज नॉट ओके साहिल। तुम हमेशा इस तरह से अपने बेटे को ना सबके सामने थप्पड़ नहीं मार सकते हो। बच्चा है, गलती हो गई, बाहर वाले क्या समझेंगे? वो तो कल को और फायदा उठाएंगे ना इस बात का। नहीं मेम साहब, ऐसा नहीं है। साहब ने जो किया बिल्कुल सही किया है। हाँ, मैं ही गलत हूं। ये सब उस राघव की वजह से हो रहा है। उसे सीधी बात करनी जरूरी है। What does he want? हाँ कुछ नहीं, कोई। अब बोल दिया ना थैंक्स, नाउ गो। गलती से लिए तो थैंक यू बोला ना, तब भाप क्यों खा रहा है? फोन से तो ऐसे चिपका है जैसे कि सॉरी। फोन पे ऐसे चिपका रहता है जैसे ओहो, कि कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? चलो आई। बेटा, तुम्हारा पासपोर्ट तो साहिल कपूर के पास है। राघव बाबा, तुम्हें किसी भी तरह वो पासपोर्ट हासिल करना होगा। राघव बेटा, थैंक यू। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुमने कमला और कल्पी के लिए आज ऐसे किया, लेकिन बेटा तुमने मेरे पोते को भी शायद सबक सिखा दिया जिसकी उसे बहुत जरूरत थी। नीतू बेटा, मैं मानती हूँ कि तुम माँ हो, इसलिए तुझे इस वक्त बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन याद रखना, अगर तूने प्रेम का साथ दिया ना, उसे सपोर्ट किया, तो वो तुझे जिंदगी भर भारी पड़ेगा। ठीक है वो बच्चा है बेटा, लेकिन बच्चे कब बड़े हो जाते हैं ये पता नहीं लगता है। और उसने गलती की है तो उसे ये बात समझनी होगी बेटा। मम्मी जी, मुझे लगता है इस घर पे ना सारी गलतियां सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही करते हैं और सारे सबक हमें ही सीखने हैं। ये तो तुम बात भूल जा रही। मैंने प्रेम को इसलिए नहीं मारा कि उसने कल्पी को बसाया, मैंने प्रेम को इसलिए डांटा है क्योंकि उसने पैसे चुराए। उसने पैसे चुराए नहीं है साहिल। पैसे उठाए हैं, ठीक है, आज उसने पैसे उठाए हैं, कल वही पैसे उठा के जेब में डाल लेगा। और वो इसलिए नहीं क्योंकि उसने किसी को फंसाना है, बल्कि वो इसलिए क्योंकि उसको पता है कि इस घर में पैसे कितने इजीली अवेलेबल है। पैसे की अहमियत क्या होती है वो उसे किसी ने सिखाई नहीं, ना मैंने ना तुमने। और इस बात में मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूं नीतू, आई एम ऑल्सो टू बी ब्लेम। क्या तुम ये कह रहे हो साहिल, तुमने प्रेम को थप्पड़ राघव को इम्प्रेस करने के लिए नहीं मारा था? वो भी हो सकता। एग्जैक्टली। तो प्रेम ने भी ना मुझे इम्प्रेस करने के लिए ये सब किया है, क्योंकि वो जानता है ना हाउ मच आई हेट कमला और उसकी बेटी। तो क्या फर्क है तुम में और मेरे बेटे में? लेकिन मैं राघव और प्रेम किसी को हेट नहीं करता। तुम राघव को लाइक भी करते हो शायद, तो किसी मतलब से।
विठल, सच्चाई की जीत हुई, असली गुनहगार सामने निकल आया। गणपति बप्पा मोरया।